हेलो एवरीवन, नेक्स्ट वीडियो में आपका स्वागत है। और हम इस वीडियो में जानेंगे कि इंडक्टर क्या होता है। ठीक है। इंडक्टर का ऐसा यूनिट हेनरी में होता है, और हेनरी होता है यूनिट ऑफ मेजर ऑफ इंडक्टेंस। मतलब इंडक्टेंस मेजर करने का यूनिट होता है। इफ़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन अ सर्किट इज 1 एम्पियर पर सेकेंड एंड रिजल्टिंग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स in 1 volt, then the inductance of the circuit is 1 Henry. ओके। सो इंडक्टेंस में देख क्या होता है, ये जो आप देख रहे हो ये एक फेराइट कोर है, और इस फेराइट कोर पे कॉपर वायर की वाइंडिंग होती है। और जो इसके बाद क्या होता है, इंडक्टेंस जो हेनरी में मेजर करते हैं एलसीआर के मीटर। एलसीआर से हम इसका मेजर करते हैं, हेनरी चेक करते हैं कि हाउ मच हेनरी of this inductance. The property of conductor by which a charge in current flowing through it inductance create a voltage in both the conductor itself self inductance and any nearby conductor म्यूचुअल इंडक्टेंस। अगर नियर बाय कंडक्टर में जो हेनरी जनरेट बनता है उसको म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलते हैं, और सेल्फ कंडक्टर में जो इंडक्टर बनता है उसको सेल्फ इंडक्टेंस बोलते हैं। ठीक है। और क्या होता है, जब कंडक्टर में एक चार्ज करंट फ्लो होता है, थ्रू इट होता है, तो इंड्यूस एक क्रिएट करता है वोल्टेज। कौन सा वोल्टेज? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है इन बोथ द कंडक्टर में। ठीक है। अगर नियर में है तो उसको म्यूचुअल इंडक्टेंस बनेगा, और सेल्फ में हेनरी बन रहा है तो सेल्फ इंडक्टेंस होता है। ठीक है। अब हम इंडक्टर की बात करते हैं। इंडक्टर ऑफ अ वायर wrap around the iron core and inductance is directly proportional to the number of turn in the coil. इंडक्टर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल। मैं एक फार्मूला बताता हूँ इंडक्टर का कि वो कौन सा होता है। ये होता है इंडक्टर का फार्मूला। ठीक है। इस इंडक्टर के फार्मूला से हम हेनरी निकालते हैं। तो हम इस फार्मूला में देख सकते हैं कि हेनरी जो हुआ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ नंबर ऑफ टर्न से। तो एक कॉइल ऑफ वायर wrap around an iron core, the inductance is directly proportional to the number of turn in the coil. ठीक है। तो इससे हम निकाल सकते हैं। अब हम जानते हैं इन्वर्टर। इन्वर्टर क्या होता है? ये ऑपरेटर्स दैट कन्वर्ट डायरेक्ट करंट टू अल्टरनेटिंग करंट। मतलब वो डीसी को एसी में जो कन्वर्ट करता है उसको हम क्या बोलते हैं? इन्वर्टर। ठीक है। और इंसुलेटर क्या होता है? इंसुलेटर वो होता है जो इलेक्ट्रिक करंट उसके थ्रू पास नहीं होता है। जैसे इंसुलेटिंग मटेरियल, जैसे में एक ग्लास, रबर, एयर, प्लास्टिक, इससे क्या होता है? करंट पास नहीं होता है, उसको इंसुलेटर बोलते हैं। इन्वर्टर क्या बताया कि डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है, उसको इन्वर्टर बोलते हैं। किलोवाट आवर क्या होता है? द प्रोडक्ट ऑफ पावर इन किलोवाट एंड टाइम इन आवर इक्वल टू 1000 वाट आवर। फॉर एग्जाम्पल, इफ 100 watt light bulb is used for 4 hour, then 0.4 kilowatt hour of energy will be used होगा। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी इज सोल्ड इन द यूनिट ऑफ किलोवाट आवर। मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी का जो यूनिट होता है किलोवाट आवर होता है। अगर हम बोला जाए कि कोई 100 वाट का बल्ब है और 4 आवर के लिए यूज किया हुआ है तो कितना एनर्जी यूज हुआ है, तो बोलेंगे 0.4 किलोवाट आवर ये एनर्जी यूज किया है। ओके। किलोवाट आवर इन मीटर, ए डिवाइस यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक एनर्जी। किलोवाट आवर मीटर क्या होता है? एक डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को यूज करने के लिए मेजर किया जाता है। किलोवाट क्या होता है? किलोवाट मीन्स 1000 वाट, 1000 वाट। लोड क्या होता है? एनीथिंग विच इज कंज्यूम इलेक्ट्रिक एनर्जी सच एज लाइट, ट्रांसफार्मर, हीटर एंड इलेक्ट्रिक मोटर। इसको क्या बोलते हैं? लोड बोलते हैं। मतलब हमारे पास सिस्टम है और इसमें हम किसी को लाइट जलाएंगे, ट्रांसफार्मर जलाएंगे, हीटर जलाएंगे, तो वो इलेक्ट्रिक एनर्जी का क्या होता है कि एक लोड हो जाता है, जिसको लोड बोलते हैं। लोड रिजेक्शन क्या होता है? द कंडीशन इन विच देयर इज अ सडन लोड लॉस इन द सिस्टम विच कॉजेज द जनरेटिंग इक्विपमेंट टू बी ओवर फ्रीक्वेंसी। A load rejection test confirmed that the system can withstand a sudden loss of load and return to normal operating condition using its governor.
ठीक है। लोड बैंक आर नॉर्मली यूज टू दीज टेस्ट एज अ पार्ट ऑफ द कमीशनिंग प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम। और लोड रिजेक्शन हम इसलिए कंफर्म करते हैं कि सिस्टम अगर कोई सडनली लॉस हो गया तो रिटर्निंग आने का क्या है उसका। ठीक है। म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में आपको बताया था कि अगर हम कोई changing current in one coil induce voltage in a per second and which measure the resistance 1 ohm is equivalent to the resistance of the circuit transmitting current 1 ampere subject to percent difference। म्यूचुअल इंडक्टेंस में क्या हो गया कि हम कोई भी, हमारे पास दो कंडक्टर है, एक कंडक्टर में मैंने इलेक्ट्रिक करंट का पास किया है तो क्या हो गया, उसके बगल वाले में जो कंडक्टर उसमें भी करंट पास होने लगता है, जो उसमें जो म्यूचुअल इंडक्टेंस बनेगा उसको म्यूचुअल इंडक्टेंस ही बोलते हैं। ठीक है। और ओम मीटर क्या होता है? ओम मीटर होता है रेजिस्टेंस मेजर करने वाला मीटर। ओके। ओम्स लॉ क्या होता है? द मैथमेटिकल इक्वेशन दैट एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन करंट वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस दैट इज कॉल्ड ओम्स लॉ। ओम्स लॉ इक्वल टू वी और आई। कोई पूछते ओम्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता है? वी और आई आर होता है। ओके। ओपन सर्किट क्या होता है? ओपन सर्किट क्या होता है? सर्किट इज ब्रोकन, मतलब कोई सर्किट है जिसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा है। मान लो कि ये एक सर्किट है, यहाँ एल है, यहाँ आर है, यहाँ कोई लोड लगा है कैपेसिटर का और यहाँ पे अप्लाई वोल्टेज कर रहे हैं। ठीक है। तो इसमें अगर यहाँ से ओपन हो जाए तो ओपन सर्किट बोलेंगे। ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक जुड़ जाए तो क्या बोलेंगे? क्लोज सर्किट बोलेंगे। ठीक है। तो ये हो गया आपका ये। पैरेलल सर्किट क्या होता है? पैरेलल सर्किट मैंने आपको बताया था। पैरेलल सर्किट होता है कि यहाँ रेजिस्टेंस लगा है, यहाँ मान लो कि कोई सी लगा है, तो आर और सी एक दूसरे के पैरेलल है, इसको बोलेंगे पैरेलल सर्किट। ओके। अब पोलैरिटी क्या होता है? पोलैरिटी जैसे कोई बैटरी होता है, उसमें पॉजिटिव जो प्लस वाला साइन होता है उसका पॉजिटिव बोला जाता है, जो नेगेटिव वाला साइन होता है उसका नेगेटिव पोलैरिटी बोला जाता है। मैग्नेट है, इसी को पोलैरिटी बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सच कॉइल और बैटरी को चेक करते हैं। ठीक है। पावर क्या होता है? रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी ट्रांसफर बाय इलेक्ट्रिक सर्किट मेजर इन वाट। मतलब जब इलेक्ट्रिक एनर्जी ट्रांसफर करते हैं बाय इलेक्ट्रिक सर्किट में करते हैं तो उसको मेजर करते हैं वाट में, उसको पावर बोलते हैं। पावर क्या होता है? P बराबर VI। पावर फैक्टर क्या होता है? द रेशियो ऑफ एक्चुअल इलेक्ट्रिक एनर्जी डिसिपेटेड बाय AC सर्किट टू द प्रोडक्ट RMS वोल्टेज एंड current and voltage. The difference between the two is caused by the reactance in the circuit and represent power loss। ओके। तो पावर जो फैक्टर मैं आपको पहले वीडियो में भी बता रखा था, पावर फैक्टर होता है एक्टिव पावर बटा अपैरेंट पावर। ठीक है। एक्टिव पावर बटा, तो मैंने पावर फैक्टर का बताया था। पावर फैक्टर होता है किलोवाट अपॉन KVA या VA। एक्टिव पावर अपॉन अपैरेंट पावर। इसको cos फाई बोलते हैं पावर फैक्टर को। ठीक है। तो cos फाई हो गया पावर फैक्टर, एक्टिव पावर अपॉन अपैरेंट पावर। प्रोटेक्टिव रिले क्या होता है? रिले डिवाइस डिजाइन टू ट्रिप द सर्किट ब्रेकर व्हेन फॉल्ट इज डिटेक्टेड, इसको प्रोटेक्टिव रिले बोलते हैं। प्रोटेक्टिव रिले मतलब प्रोटेक्शन करता है। कब करता है? जब डिवाइस डिजाइन टू ट्रिप द सर्किट ब्रेकर, जब फॉल्ट आता है तब वो उसको डिटेक्ट करता है और उसको ट्रिप करता है, उसको प्रोटेक्टिव रिले बोलते हैं। रिएक्टिव पावर मैंने आपको बताया था, VARS होता है, KVAR होता है। मतलब द पोर्शन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी दैट एस्टैब्लिश एंड सस्टेन द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ AC इक्विपमेंट एंड एग्जिस्ट इज एन AC सर्किट व्हेन द करंट एंड वोल्टेज आर इन द फेज मेजर इन VARS। ठीक है।
रेक्टिफायर क्या होता है? एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस दैट कन्वर्ट द अल्टरनेटिव करंट टू डायरेक्ट करंट वन बाय अलाउइंग अ करंट टू फ्लो थ्रू द वन डायरेक्शन ओनली। मतलब अल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है। एसी को डीसी में करता है, उसको रेक्टिफायर बोलते हैं। इन्वर्टर क्या था? इन्वर्टर था एसी को डीसी में करता, डीसी को एसी में करता था। इन्वर्टर डीसी को एसी में करता था। रेक्टिफायर उल्टा करता है, एसी को डीसी में करता है। रिले क्या होता है? इलेक्ट्रिकल कॉइल स्विच दैट यूजेज अ स्मॉल करेंट टू कंट्रोल अ मच लार्जर करेंट। ठीक है, ये एक स्विच होता है जो करंट को कंट्रोल करता है। अगर रेटेड से जाता है तो वो उसको सर्किट ब्रेकर को सिग्नल भेज के उसको ओपन कर देता है। रिलक्टेंस क्या होता है? द रेजिस्टेंस दैट अ मैग्नेटिक सर्किट ऑफर अ लाइन्स ऑफ फोर्स इन अ मैग्नेटिक सर्किट। द रेजिस्टेंस दैट अ मैग्नेटिक सर्किट ऑफर अ लाइन्स ऑफ फोर्स इन अ मैग्नेटिक सर्किट। मैग्नेटिक सर्किट में लाइन्स ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक ऑफर द लाइन्स ऑफ फोर्स, रेजिस्टेंस ऑफर करता है मैग्नेटिक सर्किट में, उसको रिलक्टेंस बोलते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर रेजिस्टेंस ऑफर करता है तो रेजिस्टेंस हो जाता है। लेकिन अगर मैग्नेटिक सर्किट फील्ड में अगर रेजिस्टेंस ऑफर करता है तो वो रिलक्टेंस कहलाता है। अब है कलर कोड। रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस तो होता है अपोज द इलेक्ट्रिक करंट। रेजिस्टेंस का काम क्या है? अपोज करता है इलेक्ट्रिक करंट को। ठीक है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कैन बी कंपेयर टू द फ्रिक्शन एक्सपीरियंस बाय अ वाटर फ्लोइंग थ्रू द पाइप मेजरिंग द ओम्स। मान लो कि रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस में क्या उसका काम क्या है? अपोज करता है इलेक्ट्रिक करंट को। ठीक है, अगर हम कलर कोड ये रेजिस्टेंस को देख रहे हैं तो पहला कलर क्या होता है? फर्स्ट डिजिट। दूसरा क्या होता है? दूसरा डिजिट। तीसरा कलर होता है उसका मल्टीप्लायर। ठीक है, अब फोर्थ होता है टॉलरेंस। तो अगर थ्री कलर का अगर रेजिस्टेंस निकालना है तो हम क्या करेंगे, अभी मैं आपको बताता हूँ। थ्री कलर का कोई भी रेजिस्टेंस है, कोई कितने भी कलर का कोई रेजिस्टेंस है, अगर हम उसका वैल्यू निकालेंगे, मान लो कि ये रेजिस्टेंस है, कलर बैंड हो गया, एक हो गया ये, दूसरा ये, तीसरा ये, मान लो कि ए बी सी, मान लो कि डी है। तो पहला जो जीडीस हो या वो ऐसे कि एक जो भी मान लो कि अगर ब्लैक है तो ब्लैक को जैसे जीरो से डिनोट करते हैं। तो मान लो पहला जो डिजिट होगा वो सेम आ जाएगा, दूसरा ऐसे आ जाएगा, तीसरा क्या होता है? मल्टीप्लायर यूज होता है, 10 पावर सी आ जाएगा। और डी तीसरा फोर्थ जो होता है प्लस माइनस डी, मतलब टॉलरेंस आता है। मतलब हम अगर रेजिस्टेंस का कलर कोड निकालेंगे तो पहला डिजिट मान लो कि ए, दूसरा डिजिट मतलब वही सेम, तीसरा क्या होगा? 10 पावर पे चला जाएगा वो तीसरा डिजिट, और फोर्थ टॉलरेंस होता है प्लस माइनस, वो डी हो जाएगा। तो इस कलर कोड से हम रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यही मैंने यहाँ बता रखा है। ब्रांड ए, ब्रांड बी, ब्रांड सी एंड ब्रांड डी। पहला डिजिट हो गया सेम, दूसरा हो गया वही, तीसरा मल्टीप्लायर, फोर्थ टॉलरेंस। तो क्या करना है, जो कलर होगा बी बी ग्रेड बिल्ट्रॉन उसका आप देख सकते हैं कि कलर कोड नेट पर आप लिखोगे कि रेजिस्टेंस कलर कोड तो आ जाएगा। ब्लैक को क्या होता है, येलो क्या होता है, उसका क्या होता है, सारे का आ जाएगा। तो अगर हम ब्लैक आएगा तो ब्लैक को मान लो ब्लैक है तो वहाँ वो ब्लैक का जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ जीरो आ जाएगा, वन आ जाएगा, जो भी उसके अकॉर्डिंग इस तरह से हम रेजिस्टेंस का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, और रेजिस्टेंस जो होता है अपोज करता है। ठीक है, रजिस्टर क्या होता है? ए डिवाइस यूजली मेड ऑफ द वायर एंड कार्बन विच प्रेजेंट रेजिस्टेंस टू करंट फ्लो। ये रोटर है, ये देख सकते हैं आप, रोटर है। रोटर जो होता है रोटेटिंग पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन होता है, सच एज जनरेटर, मोटर एंड अल्टरनेटर होता है। ठीक है, सेल्फ इंडक्शन क्या होता है? वोल्टेज विच अकर इन ए कॉइल व्हेन देयर इज ए चेंज ऑफ करंट। अगर वोल्टेज विच अकर इन द कॉइल, जो वोल्टेज कॉइल में अकर होता है, जब जब क्या करते हैं, देयर इज ए चेंज करंट, जब करंट चेंज होता है। तो सेमीकंडक्टर क्या होता है? सॉलिड सब्सटेंस दैट has a conductivity between the insulator and most of the metal, either due to the addition of the impurity and because of the temperature fact. The device made of semiconductor, notably silicon, and are an essential component of the most electron. Semiconductor होता है कि आधा कंडक्ट भी करता है और
जैसे सिलिकॉन हो गया, सेमीकंडक्टर जो हो गया, जैसे हम सिलिकॉन SI सिलिकॉन का बात करते हैं, ये एक सेमीकंडक्टर है। ठीक है, इसको सेमीकंडक्टर होता है, मतलब हाफ कंडक्टर हाफ इंसुलेटर मिलके सेमीकंडक्टर बनाते हैं। मतलब इंसुलेटर में अगर इम्प्योरिटीज मिला के उसको सेमीकंडक्टर बनाया जाता है। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर जो होते हैं वो कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक होता है प्योर सेमीकंडक्टर, और एक्सट्रिंसिक क्या होता है? इम्प्योर सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर क्या हो गया सब्सटेंस कंडक्टिव बिटवीन द इंसुलेटर एंड मेटल। मतलब सेमीकंडक्टर हो गया कंडक्टिविटी जो इसका डिपेंड करता है इंसुलेटर और मेटल के बीच में होता है, इसलिए सेमी बोला जाता है कंडक्टर। और सेमीकंडक्टर 2 प्रकार का होता है, एक होता है इंट्रिंसिक, दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक में भी 2 प्रकार का होता है, पी टैप और एन टैप। और सेमीकंडक्टर का एग्जांपल देना चाहूँ तो सिलिकॉन और जर्मेनियम होता है। ठीक है, और ये जो कॉम्बिनेशन आर द पीरियोडिक टेबल ऑफ द एलिमेंट पार्ट में 4th में। तो देखो ये 4th नंबर टेबल है, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम, ये है, ये टेबल में है। तो सिंपल सिलिकॉन जर्मेनियम हो गया, ये हो गया। सीरीज पैरेलल सर्किट में आपको बताया था, सीरीज पैरेलल सर्किट क्या होता है? ए सर्किट इन विच सम ऑफ द सर्किट कंपोनेंट आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड अदर आर कनेक्टेड इन द पैरेलल, सीरीज पैरेलल सर्किट। तो सीरीज और पैरेलल सर्किट दोनों मिल के एक जो नया सर्किट बनाता है उसको सीरीज पैरेलल सर्किट बोला जाता है। अगर आपको हम यहाँ दिखाना चाहे तो दिखा सकते हैं कि सीरीज पैरेलल सर्किट कैसा होता है। इलेक्ट्रीशियन को ये सब आना चाहिए। अगर हम यहाँ से एक रेसिस्टेंस है, दूसरा एक और कैपेसिटर है, यहाँ भी कैपेसिटर है, यहाँ हेनरी है, ठीक है, और यहाँ रेजिस्टेंस है, और यहाँ हेनरी है। तो ये दोनों मिलके क्या बन गया? सीरीज पैरेलल सर्किट। ये हो गया सीरीज, ये हो गया पैरेलल, तो इसको बोलेंगे सीरीज पैरेलल सर्किट। सीरीज पैरेलल सर्किट। ठीक है, आप समझ गए इसमें सीरीज पैरेलल सर्किट। सीरीज सर्किट में हो गया ओनली सीरीज में रहेगा। शॉर्ट सर्किट क्या हो गया? व्हेन वन पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट कम इन कॉन्टैक्ट विद द अनदर पार्ट ऑफ द सेम सर्किट डाइवर्टिंग द फ्लो ऑफ करंट, दिस इज डिजायर्ड पार्ट, मतलब शॉर्ट हो जाएगा। अगर ये क्या होगा, ये इधर से करंट जा रहा है, इधर से आ रहा है, अगर ये दोनों शॉर्ट हो गया तो करंट फ्लोइंग इंटरप्ट हो गया। इसको अगर यहाँ से हो गया तो इसको बोलेंगे शॉर्ट सर्किट हो गया। सेम 2 सर्किट मिल गया, जुट गया तो हो गया। सॉलिड स्टेट सर्किट क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेटेड सर्किट विच यूटिलाइज सेमीकंडक्टर डिवाइस सच एज ट्रांजिस्टर, डायोड एंड सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। ठीक है, अब यहाँ तक हमने ये समझ गया वीडियो में। अब हम थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट में देखेंगे कि ट्रांजिस्टर क्या होता है, डायोड क्या होता है, ये सब देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।